हेलो एवरीवन। फाइनली जो है केवीएस वाले बच्चों को भी इंसाफ मिल चुका। लड़ाई अब कंप्लीट हो रही है। एनवी जो भी बच्चे जो है केवीएस में थे काफी परेशान थे। उन लोगों का सिलेक्शन होने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ एनआईयूएस डीएलएड के की वजह से उन लोगों को रोक दिया गया था। सोचिए कितना दुख उस दिन उनको कितना दुख हुआ होगा और आज उनको कितनी खुशी हो रही होगी। वही हम लोग आज इसमें जो है डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा ऑर्डर को अच्छे तरीके से समझने वाले हैं और बाकी जो भी चीजें हैं उसको हम आपको बताने वाले हैं क्या क्या है। फाइनली केवीएस को भी इंसाफ मिल चुका। अब एक राज्य है जो कि आसाम है, वो बच्चे बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं, उन लोगों को बहुत ज्यादा कष्ट है, उन लोगों का भी कष्ट बहुत जल्द दूर हो, यही हम सब जो है प्रार्थना करेंगे और उन लोगों को भी इंसाफ मिले। जैसे जैसे अपडेट उसमें आते जाएगा हम बताते बिल्कुल जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम केवीएस वाले बच्चों के लिए बात करें, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए भी बच्चों के लिए बात करेंगे, क्योंकि टीआरई 4 के बच्चे जो वेट करें एनआईओएस डीएलएड के कि टीआरई 4 आएगा तो हमें भरना है, उसके बारे में भी कुछ क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे हो, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर देना। यहाँ पर आप लोगों को जो है एनआईओएस डीएलएड से हर इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इसके साथ साथ आपको क्लासेस प्रोवाइड किए जाते हैं, बीएड के, डीएलएड के, सीटेट के सभी क्लासेस नोट्स आपको हमारे ऐप पर, ऑफिशियल ऐप कैटलिस्ट पर जो है ये सारी चीजें मिल जाएंगी। चलिए फिलहाल के लिए तो केवीएस के बारे में बात करें। ये इनका मोमेंट है, इनसे नहीं छीना जा सकता। बहुत तड़पे हैं ये बच्चे रियली में, मतलब जो मैसेजेस देख करके ना ऐसा लगता था कि मेहनत तो की थी और केवीएस की तैयारी करना इतना इजी होता नहीं है। चलिए, तो कल के डेट में ये आ चुका है, कल रात को ही आया और सबका ये था कि कल ही मैं बना दूं, लेकिन थोड़ा आपको भी पता है क्लासेस की वजह से नहीं हो पाए, लेकिन कोई नहीं, आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। रेफरेंस इज मेड, यहाँ पर आपको एडवर्टीजमेंट नंबर सब दिया हुआ है। बट जजमेंट डेटेड 28/11/2023, जिस दिन इन लोगों को ये कर दिया गया था, बैन किया गया था, ये अमान्य किया गया था। पास बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द मैटर ऑफ जयवीर होगा यहाँ पे, जयवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड अदर्स। The Honorable Court has held that candidates having qualification of 18 months DLED from NIOS are not eligible। तो ये तो हमने नवंबर वाली बात कर ली, ये पास है, आगे बढ़ेंगे। एज पर ऑर्डर डेटेड 10/12/2024, अब आ रही है आप लोगों की बातें, ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, इट हैज बीन क्लेरिफाइड दैट द 18 months diploma obtained by such persons who were in employment as on 10/8/2017 would be treated as a valid diploma holders for the purpose of applying in other institution or for promotional avenues। तो ये तो क्लियर उनका डिसीजन लिख दिया गया है, उसी के आधार पर किया गया। थोड़ा सा लेट हुआ लेकिन फाइनली लेट से भी इंसाफ मिला है, यही बोलेंगे हम। इन लाइट ऑफ ऑर्डर डेटेड 10/12/2024 पास बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और लेटर डेटेड 27/01/2025 issued by एनसीटी to comply with the order of honorable supreme court। अब यहाँ पर जो एनसीटी ने निकाला था सभी डिस्ट्रिक्ट को ऑर्डर दिया था, उसका भी असर देखने को मिलता है। देखो हर एक काम जो हुआ है ना, उसका आपको यहाँ पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिला, मतलब उसका असर यहाँ पर है। In compliance of the Honorable Supreme Court judgment dated 10/12/2024 and directions of NCT wide later dated 27/1/2025 and MOE direction dated 23/2025, the competent authority has decided to call the 175 candidates। ये 175 कैंडिडेट्स को कॉल किया गया है फाइनली। possessing 18 months NIS diploma for document verification on 10th-11th April 2025 at केंद्रीय विद्यालय न्यू मेहरौली रोड, ओल्ड जेएनयू कैंपस, न्यू दिल्ली। मेहरौली रोड पर बुलाया गया है और वहां पर आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो भी 175 कैंडिडेट्स है, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत 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 बधाई। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। आप लोग डिजर्व करते थे, थोड़ा सा आपके साथ परेशानी हुई लेकिन फाइनली आपके साथ इंसाफ हुआ है। आप ही के जो बोल सकते हो हार्डवर्क था वो पे बैक मिला है आपको, ठीक है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा बच्चे पूछ रहे थे सर्टिफिकेट को लेकर के भी, वो भी हम बात कर लेंगे। द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। देखो अब हम ना ये तो है ही कि इसके आधार पे बता रहे हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए था। और टीआरई 1 सप्लीमेंट्री बिहार वाले बच्चों को जब बुलाया गया था ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को, तो उसका भी हम रेफरेंस थोड़ा सा ले सकते हैं। और कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए उस दिन, मतलब ऐसा ना रहे कि हाँ ये क्यों छूट गया, पूरा डॉक्यूमेंट लेके जाना है, ठीक है।
सर्विस सर्टिफिकेट ऑफ वर्किंग एज अ प्राइमरी टीचर विद पीरियड एट नेम ऑफ स्कूल, जिस स्कूल में आप उस समय पढ़ा रहे थे, ठीक है, और आपने एनआईओएस डीएलएड किया है, तो उस स्कूल का नाम और सर्टिफिकेट, मतलब उसमें काम करने के लिए आप लोग को एक सर्टिफिकेट दिया गया होगा प्रिंसिपल की तरफ से, वो मिलता है वो। तो यही चीज जो है हम सप्लीमेंट्री वाले बच्चों को हमने देखा था कि वो लोग लेकर गए थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो समझ लो कि एनआईओएस डीएलएड का जो आपका सर्टिफिकेट मिला है ना, उसके साथ उसको हमेशा के लिए अटैच करके रखना, वही है जो इस एनआईओएस डीएलएड को आपको वैलिड मानेगा। तो इसलिए वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लेके जाना है। अब जैसे कि कुछ बच्चों को तो सर्टिफिकेट मिला होगा, किसी के पास कोई भी प्रूफ हो, कोई भी प्रूफ आपने रखा हो कि आपने इस स्कूल में काम कर रहे थे, अब वो स्कूल बंद भी हो चुका होगा, ये भी चांसेस है कि वो स्कूल बंद हो गया होगा, लेकिन वहां से कोई भी प्रूफ आपको ये बताए कि हाँ आप वहां पे काम कर रहे थे। जैसे सैलरी स्लिप हो जाता, अगर सैलरी स्लिप तो वैसे जनरली वो लोग देते नहीं थे, मुझे पता है, जहां तक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वो डायरेक्टली कैश दिया करते थे। और अगर कोई भी प्रूफ आपको उसमें से मिल रहा है तो वो आप लेकर के जा सकते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है, अगर सर्टिफिकेट है तो वही लेकर के जाना है, ठीक है। एन एफिडेविट ऑन स्टैम्प पेपर वर्थ ₹100 ड्यूली साइंड बाय द कैंडिडेट्स and authenticated by first class magistrate in format given in annexure 2। annexure 2 में कुछ दिया गया है वो करना, दिस इशू विद द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी। देखिए यहाँ पर मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो डिस्ट्रिक्ट के होते हैं वहां से आपको साइन कराना होगा। वो जस्ट लाइक आप हम लोग करते हैं ना कि वेरीफाई करवा लेते हैं, वैसा वाला टाइप का है, लेकिन ये ₹100 ड्यूली साइन पर करवाना है। क्या लिखवाना है थोड़ा सा हम देख लें नेक्स्ट 2 में क्या है। ये सारे कैंडिडेट्स का नाम है, इसमें से वो भी स्टूडेंट हैं जो कि हमें मैसेज करते थे। ये एनेक्स 2, ये वाली चीजें ना, ये सारा जो आपको मटेरियल दिखाई दे रहा है, ₹100 का जो है स्टैम्प पेपर आएगा, उसमें इसको आपको टाइप करवा लेना है। वहीं पे जाओगे, कोर्ट के पास ही मिलेगा, तो वहां से ले लोगे और उन्हीं में से किसी से टाइप करवा लेना, ठीक है। टाइप करवाने के लिए यहाँ पर आपको जो है साइन करवाना होगा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से, वो डिस्ट्रिक्ट में आपको मिल जाएगा। आप किसी से पूछोगे, वो एक पोस्ट है भाई, आपको वहां पे बता दिया जाएगा, वहां से आप कराओगे। आप ये नहीं कि किसी और से, कुछ ब्लॉक वाले से या कहीं साइड से, वैसा से नहीं करवाना, क्योंकि जो मांग रहा है वही देखना प्लीज। और ये वाली चीजों को उस स्टैम्प पेपर पे आप लोग इसको टाइप करवा लेना। इसमें वही सब है कि आपका नाम है, जस्ट लाइक है कि आपकी तरफ से जो है एक तरह से दिया जा रहा है कि मैं जो है इसको ज्वाइन कर रहा हूँ। शपथ पेपर समझते हो ना, शपथ पत्र, कि ये आपका एक इसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप दे रहे हो गलत नहीं है, तो शपथ पत्र इसको मानते हैं, तो वही है। और इसको आपको जो लगाना, तो अभी फिलहाल के लिए आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या देख रहे हो, दो चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट तौर पे मांगा गया है। इसके अलावा आपको पता ही है 10th 12th जो भी आपका ग्रेजुएशन का जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा वो लेके चल जाना, आधार कार्ड ले लेना, ये सारी चीजें जो नेसेसरी होती है। फोटोज ले लेना, फोटो आप देख लेना, क्योंकि सप्लीमेंट्री वाले में, बिहार सप्लीमेंट्री वाले में पूरा डिटेल बहुत अच्छे से डेटा बना के दिया गया था कि ये चाहिए, तो वो सारी चीजें आपको लेकर के जानी है, कोई भी कमी नहीं रखनी रहनी है। अब ये दो चीज तो मस्ट है। ये सेकंड वाला तो आपको बनाना होगा, बहुत जल्द बन जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, तो ये बनवा के ले जाना है, ये आपके पास होगा ही। और ये वाला जो सर्टिफिकेट, सर्विस सर्टिफिकेट है ना, इसको अच्छे से फोटोकॉपी और बहुत ज्यादा करवा के रख लेना, सेव करके इसको रखना, ठीक है। तो फाइनली हमारे केवीएस के बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं। अब बात करते हैं हमारे बीपीएससी टीआरई 4 के बच्चों के लिए। एनआईओएस डीएलएड के बच्चे बोल रहे हैं कि मैम हम ना अब टीआरई 3 के लिए नहीं, हम टीआरई 4 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो क्या हम उसमें हैं? ऑफकोर्स हो, कहीं के भी हो आप, चाहे एमपी के भी बच्चे कॉल करके बोल रहे हैं कि मैम हमें आगे लिया जाएगा कि नहीं, कि फिर से हटा दिया जाएगा। कहाँ से ये मन में डाउट आ रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अभी जो क्लियरिफाई हुआ उसमें भी मैंने बता दिया कि सब तरह से अब आप लोग वैलिड हो, सब तरह से कोई नहीं रोक सकता आपको, चाहे आप किसी भी राज्य के हो, ठीक है। अब जो असम का मामला है वो ऑनगोइंग प्रोसेस है, तो भाई उसको कर रहा है, लेकिन उस पर भी काम किया जा रहा है, टीम जो है उन पर काम कर रही है। अब उसका भी आपको रिजल्ट बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। तो बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी जो भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं, आप मेक श्योर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको सेल्फ स्टडी करना है, और जो मटेरियल आपको लेना है ऐसा मटेरियल लीजिएगा जिससे कि आपको समझ में आए। ऐसा नहीं कि नाम बता दिया गया कि अरे इस वाले का ले लो, और वो आप जब निकाल के बैठ रहे हो देखने को आपको ही नहीं समझ में आ रहा है। तो मेन है कि हमारा जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, हम उस लेवल के अकॉर्डिंग जो है मटेरियल रखें। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है यही होती है। अब वो किसी और के कहने पे नहीं। अगर किसी ने बताया कि ये वाला बुक बहुत अच्छा है, तो एक बार जाके उस बुक को देखिए, क्या आपके समझ में उस बुक से आ रहा है, इजी लैंग्वेज में है, अगर है समझना जरूरी है तो फिर
परचेज कर लीजिए। तो इस तरह से तैयारी कीजिए, जो भी एनआईओएस डीएलएड के बच्चे हैं TRE 4 के लिए तैयारी करें, एकदम हरी झंडी है आप लोगों के लिए और आई होप कि आप लोग का भी सिलेक्शन बहुत जल्द हो जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे एनआईएस डीएलएड के बच्चों के लिए जो एक गुड न्यूज़ है और सभी के लिए जो है अच्छा ही हो, बस हम यही प्रे करेंगे। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।